आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, वो अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम लोग अंजीर के वृक्ष के दृष्टांत से कुछ बातों को सीखेंगे जो हमें मिलता है लूका उसका 13 अध्याय उसका 6 में। इस प्रकार से है, जब यीशु मसीह ये दृष्टांत को कह रहा है, बोला किसी ने अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगाया और उसमें फल ढूंढने आया परंतु नहीं पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ से फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल, यह क्यों भूमि को रोक करके रखे। और उसने उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे और मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूंगा, आगे को फले तो भला, नहीं तो काट डालना। और परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आप सबसे बोले और बातचीत करे। और जब हम अंजीर के वृक्ष के बारे में देखते हैं तो हम लोग उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम अंजीर के वृक्ष के बारे में सुनते हैं। और अंजीर के वृक्ष में तो बहुत सारी खूबियां होती है और हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से अंजीर के वृक्ष ने, जब उनसे कहा गया था, बोलते हैं कि तुम हमारा अधिकारी हो जाओ। हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन में, हम लोग जो न्याय के पुस्तक में देखते हैं तो अंजीर का पेड़ बोलता है, क्या मैं अपने मीठेपन को बोलता है और अपने बोलता है कि अच्छे अच्छे फलों को क्या मैं छोड़ दूं, बोल रहा है। और अंजीर का फल का ये गुण है कि उसमें मिठास पाया जाता है, उसमें अच्छे अच्छे फल लगते हैं करके बोलता है। और अंजीर के बारे में हम लोग देखते हैं हिजकिय्याह राजा को जब असाध्य फोड़ा हो जाता है और उसके कारण उसकी मृत्यु होने रहती है, तब परमेश्वर का यह वचन यशायाह भविष्यवक्ता के पास पहुंचता है, बोलता अंजीर की एक टिकिया को ले और उसके फोड़े पर बांधने के लिए कह देता, वो चंगा हो जाएगा। यानी कि परमेश्वर का वचन हमें अंजीर के पेड़ के उस फल, उस गुण के बारे में परमेश्वर हमें बता रहे कि अंजीर के पेड़ में मिठास पाया जाता है, उसके फल में मिठास पाया जाता है, उसके फल में गुण पाया जाता है, वो औषधि के काम आता है। और हम लोग देखते हैं अंजीर का पेड़ एक आशीष का प्रतीक है। और वैसे ही परमेश्वर आज अपने बच्चों के लिए कहता है, उसने दाख की बारी में एक अंजीर का पेड़ को लगाया। यानी इस संसार में परमेश्वर ने आपको एक अंजीर के पेड़ के समान रोपा और परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में मिठास पाया जाए, आपके जीवन के गुणों के द्वारा लोगों के जीवन में भलाई आनी चाहिए। लोगों के फल कभी अपने लिए काम नहीं आता, फल हमेशा दूसरों के लिए काम आता है। फल कभी फलता है तो केवल अपने लिए नहीं फलता, वो दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए उसके जीवन में फल होता है। वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में भी मिठास पाया जाए, हमारे जीवन में भी भलाई पाया जाए, जिससे लोगों के जीवन में भी वो मिठास, वो भलाई जा सके। परंतु यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि वो फल को ढूंढने आया और बोलता है फल नहीं पाया। तब वो चाहता था कि क्यों ये भूमि को रोक करके रखे, क्यों ना मैं इस पेड़ को खत्म कर दूं। परंतु जो उसकी देखभाल कर रहा था, जो उस अंजीर के वृक्ष की जो रखवाली कर रहा था, वो रखवाला प्रार्थना करता है और बोलता है, स्वामी, बोलता है कि 1 वर्ष और रहने दे। एक निवेदन को कर रहा है, प्रभु 1 वर्ष और रहने दे। ये 1 वर्ष हमारे लिए एक मौका है कि परमेश्वर हमारे जीवन में वो फल को आगे के समय वो देखना चाहता है। क्या हमारे जीवन से दूसरों को वो जैसे अंजीर का फल क्या है, एक औषधि के रूप में काम आता है। क्या हमारा जीवन दूसरों के घावों पर मरहम पट्टी लगाने वाला हमारा जीवन है, या उनके घावों को और कुरेदने वाला, या उनकी तकलीफों को और बढ़ाने वाला हमारा जीवन है। और यही बात यीशु मसीह कहता है, जब वो फल को ढूंढने आया और उसने फल को नहीं पाया। और जब फल को नहीं पाया तो वो चाहता था कि इसको नष्ट कर दे। परंतु वो माली जो कि हमारा यीशु मसीह, जो हमारा रखवाला है, वो एक निवेदन करता है, प्रभु 1 वर्ष और इसे रहने दे। हो सकता है मैं इसके जीवन में, बोलता है इस पेड़ में, बोलता है मैं गड्ढे को कोड़ूंगा, इसमें खाद को डालूंगा, हो सकता है अगले वर्ष क्या हो, ये फले, बोलता है। परंतु बोलता है अगर फले तो भला, नहीं तो इसको क्या करना, काट डालना। और वैसे ही यीशु मसीह जब वह विजय प्रवेश करके यरूशलेम में आया और उसने उस मंदिर को क्या किया, उस सारे अधर्मिकता को निकाल बाहर किया और उसके बाद सारी बुराई को वो क्या किया, खदेड़ा। वहां पर जितने सराफे और जितने कबूतर बेचने वाले सराफों की जितनी पीढ़ियां थी, सबको उलट दिया। यीशु मसीह ने कोड़े लेकर वहां पर अपने क्रोध को प्रकट किया और उसके बाद वो बैतनिया रात बिताने चला गया। परंतु जब वो सुबह लौट करके आया, तब उसने एक हरे अंजीर के पेड़ को देखा, दूर से देखकर उसमें फल पाने की आशा करके उसके पास गया, परंतु उसने पत्ते को छोड़ करके और कुछ भी नहीं पाया। लिखा है वहां फल का समय नहीं था, बोलता है। और यही बात हमें मीका उसका 7 में लिखा हुआ है,
हाय मुझ पर, क्योंकि मैं उन जन के समान हो गया जो धूप काल के फल तोड़ने पर या रही हुई दाख बीनने के समय के अंत में आ जाए। और मुझे पक्की अंजीरों की लालसा थी, परंतु खाने के लिए कोई गुच्छा नहीं रहा। और यहाँ मीका 7 अध्याय में इज़राइल के नैतिक पतन के बारे में वहां लिखा है। और वहां लिखा है वे अपने हाथों, बोलता अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते हैं। बोलता है हाकिम घूस मांगते हैं, न्यायी घूस लेने को तैयार रहता है, रईस अपने मन में दुष्टता का वर्णन करता है। इस प्रकार सब मिलकर जालसाजी करते हैं। उनमें से जो सबसे उत्तम हुआ कटीली झाड़ी के समान क्या है, दुखदाई है। जो सबसे सीधा है वो कांटे वाले बाड़े से भी बुरा है। तेरे पहरुए कहाँ हुए, अर्थात तेरे दंड का दिन क्या है, आ पहुंचा है। बोलता है अब वे शीघ्र चौंधिया जाएंगे। बोलता है और यहाँ पर परमेश्वर का वचन वहां नैतिकता के पतन के बारे में वहां बता रहा। और यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास आया। वो मौसम नहीं था, बोल रहा है वो खत्म होने वाला मौसम था, अंतिम समय में वो आया। और जब उसने पके फल की वो आशा कर रहा है तो उसने कुछ भी नहीं पाया, क्योंकि अंजीर का पेड़ का ये गुण है कि वो साल में क्या है 2 बार फलता है। और हम देखते हैं अगर जो साल में अगर 2 बार फलता है तो उसमें एक ना एक फल जरूर रहता है, परंतु ये ऐसा पेड़ था जिसमें एक भी फल नहीं था। और यीशु मसीह ने उस पेड़ को क्या क्या श्राप दिया और बोला जा अब तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और परंतु यीशु मसीह आज हमें बता रहा है अगर हमारा जीवन परमेश्वर की मिठास को पैदा नहीं कर रहा, अगर हमारा जीवन इस तरह से नैतिकता के कारण भ्रष्ट हो गया, अगर हमारे जीवन से परमेश्वर को कोई फल नहीं मिल रहा, तो बोल रहा है इस वर्ष तो एक बार, इस टाइम तो परमेश्वर, ये एक दिन तो परमेश्वर एक नया मौका हम लोग को दे रहा है कि हम अपने जीवन को क्या कर लें, सुधार लें, हम अपने जीवन में मिठास को भर लें, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण हो जाए। बोलता है और परमेश्वर ने आपको आशीष का कारण होने के लिए बुलाया। आपको आपके अंदर फल को परमेश्वर देखना चाहता है, वो मिठास को परमेश्वर आपके जीवन में देखना चाहता है, वो विश्वास को परमेश्वर आपके जीवन में देखना चाहता है, वो प्रेम को परमेश्वर आपके जीवन में देखना चाहता है, वो नम्रता को परमेश्वर आपके जीवन में देखना चाहता है, वो संयम को परमेश्वर आपके जीवन में देखना चाहता है, वो धीरज को परमेश्वर आपके जीवन में देखना चाहता है। परंतु अगर आप इसी तरह से भ्रष्टता का जीवन को जिएंगे तो जैसे यीशु मसीह ने एक निवेदन किया उस दाग के उस बगीचे का उस बोलते स्वामी ने जिस प्रकार से एक निवेदन किया, प्रभु इस वर्ष रहने दे, मैं इसके चारों ओर बोलता है गड्ढे को कोड़ूंगा और उस पर खाद को डालूंगा। हो सकता है आज आप वचन का प्रचार को सुन रहे, ये वही जल है, वो वही वचन है, वही खाद है जो आपके जीवन के लिए दिया जा रहा है। और परमेश्वर ये कह रहा है कि इस वर्ष तो परमेश्वर आपको एक मौका दे रहा है, एक अवसर दे रहा है। ये वचन प्रचार जो सुनना एक अवसर, एक मौका दे रहा है कि आप इस वर्ष क्या करें, अपने जीवन में फल को लेकर आए। आप बुराइयों को त्याग दे, आप उन गलत घूसखोरी को, अन्याय के कामों को त्याग दे और परमेश्वर के समीप अपने जीवन को क्या करे, समर्पित करे। बोलता है इस वर्ष स्वामी तू रहने दे, बोला इस वर्ष एक वर्ष और रहने दे प्रभु। बोलता है अगर इस वर्ष ये फले तो भला, नहीं तो तू क्या करना, काट डालना। और ऐसे ही पृथ्वी पर कई विपदाएं, कई रोग, कई बीमारी ला करके परमेश्वर अपने लोगों को क्या कर रहा है, चितौनी को दे रहा है कि मेरा टाइम आ गया है, मैं शीघ्र आने वाला हूं बोल करके यीशु मसीह बता रहा है। और आज अपने जीवन को हम क्या कर सकते हैं, सुधार सकते, नहीं तो इसी अंजीर के पेड़ के समान हमारा जीवन भी क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। और इसी स्वामी की तरह जैसा आज्ञा दिया, इस वर्ष फले तो भला, नहीं तो इसको क्या करना, काट डालना। और ऐसा ही परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बता रहा है, अंजीर के पेड़ से परमेश्वर ये शिक्षा को दे रहा है। क्या हमारा जीवन फलवंत जीवन है? क्या हम अपने जीवन से उस मिठास को दूसरों तक पहुंचाने वाले हैं? क्या हम अपने जीवन से दूसरों के लिए औषधि का काम कर रहे हैं, या जख्म लाने का काम कर रहे हैं, या हम बुराई करने का काम कर रहे हैं, या किसी के घर को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, या किसी पर दोष लगाने का काम कर रहे हैं? और यही बात परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बता रहा है। अंजीर का पेड़ तो बोलता है आशीष का एक प्रतीक है, बोलता है। और क्या हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं? सो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सब से बोले और बातचीत करे, और इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता हम आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं पिता। हम आपका बहुत धन्यवाद करते खुदान परमेश्वर, एक नया दिन के देने के लिए प्रभु, एक नए समय को देने के लिए पिता आपका बहुत धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर। आपकी दया, आपका अनुग्रह हुआ पिता कि हम एक नए दो भोर को परमेश्वर, एक नए दिन को प्रभु जी हम देखने पा रहे हैं पिता। इस बात के लिए आपका धन्यवाद। एक नया दिन, एक नया अवसर है प्रभु अपने जीवन को परमेश्वर आपके मार्गों पर लेकर आने के लिए। बुराई के मार्गों से प्रभु जी आपके बच्चों के जीवन को हटाकर भलाई के मार्गों में लेकर आइए प्रभु। और पिता इस जीवन से प्रभु जी वो अपने पिता परमेश्वर वो मिठास को प्रभु जी, वो प्रेम को प्रभु जी, वो शांति को प्रभु जी, वो आनंद को प्रभु जी, दूसरों के जीवन में तसल्ली को प्रभु जी, हाँ खुदा रोती हुई आत्माओं को परमेश्वर प्रभु शांति देने के लिए प्रभु जी, हाँ खुदा परमेश्वर जो घायल उन्हें चंगा करने के लिए प्रभु जी, उन्हें इस्तेमाल करने के लिए प्रभु जी अपने जीवन को समर्पित करने पाए, ना कि किसी को चोट पहुंचाने के लिए प्रभु, ना तो किसी के साथ छल करने के लिए प्रभु, ना तो किसी के साथ पिता धोखा करने के लिए प्रभु, तो पिता एक उत्तम परमेश्वर अंजीर का पेड़ बनाइए, एक फलदायी जीवन का पेड़ बनाइए जिसे आप देखकर प्रसन्न हो खुदा। और जब आप किसी भी टाइम आए खुदा, आप अपने बच्चों के जीवन से वो फल को पाए पिता। हाँ खुदावन परमेश्वर पिता, आज इस वचनों के अनुसार हर एक के जीवन को आप आशीष को दे रहे, हर एक के जीवन में आप मिठास को भर रहे हैं, हर एक कड़वाहट को दूर करके प्रभु, हर एक पिता परमेश्वर जो उनके विरुद्ध में लोगों ने कार्य किया प्रभु, उनको क्षमा करते हो प्रभु जी। आप पिता अपने नाम, पिता आपके नाम की महिमा के लिए प्रभु खड़े होने का निर्णय लेते प्रभु, आप उन्हें बहुत आज से इस्तेमाल कीजिए पिता। खुदावन परमेश्वर पिता इस निर्णय के अनुसार प्रभु आप उनके जीवन में अपनी भलाई को दे रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। खुदावन परमेश्वर जितने रोग दुख बीमारी में है प्रभु जी, आप छू कर चंगा कीजिए, जैसे परमेश्वर आपने हिजकिय्याह को छू कर चंगा किया। ओ प्रभु अंजीर की टिकिया परमेश्वर उस असाध्य फोड़े पर लगाया गया प्रभु जी, वह असाध्य फोड़ा खुदावन यीशु के नाम से प्रभु जी। हाँ पिता आज आपके बच्चों के जीवन से भी प्रभु जी निकल बाहर होने पाए खुदा प्रभु जी। जिस प्रकार से आपने हिजकिय्याह को चंगा किया, आज उसी प्रकार से मेरे यीशु आपके नाम के द्वारा प्रभु जी आप पिता आपके बच्चे आजाद किए जाने पाए खुदावन। कैंसर की हर एक कीटाणु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की आग में जल जाए खुदावन। हर एक निर्बल करने वाली आत्मा, हर एक दुर्बल करने वाली आत्मा आपके बच्चों को छोड़ करके जाने पाए। तमाम पिता परमेश्वर बंधन और बंधुआई की आत्मा आपके बच्चों के जीवन से टूटने पाए खुदावन परमेश्वर पिता। आप कहते प्रभु आज के दिन से परमेश्वर आप अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे प्रभु। हो सकता है प्रभु जी इन्हें फल नहीं लाया प्रभु जी, अब तक परमेश्वर के जीवन में फल नहीं लगा प्रभु, परंतु आपने जिस प्रकार से परमेश्वर मीका में कहा है प्रभु, आज के दिन से प्रभु जी मैं तुम्हारे जीवन में उस फल को लेकर आऊंगा, उसी प्रकार से प्रभु आप अपने बच्चों के जीवन में प्रभु अपने फल से पिता लाद दीजिए खुदा, और पिता इनका जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाए। धन्यवाद देते हैं पिता, प्रार्थना सुना पिता, प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।